अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर भाकपा माले का हक दो वादा निभाओ आंदोलन के तहत स्थानीय विधायक गोपाल रविदास के नेतृत्व में हजारों की संख्या में खेत मजदूर सभा व भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने फुलवारीशरीफ प्रखंड अंचल मुख्यालय का घेराव व धरना प्रदर्शन किया। इस अभियान में भाकपा माले के कई वरिष्ठ नेता एवं भारी संख्या में गरीबों ने हिस्सा लिया। इससे पहले भाकपा माले व खेत मजदूर सभा ने स्थानीय विधायक गोपाल रविदास के नेतृत्व में ईसापुर पुल से पेठिया बाजार होते हुए फुलवारी प्रखंड कार्यालय तक पैदल मार्च किया। ब्लॉक कार्यालय पहुंचकर अंचलाधिकारी व प्रखंड विकास पदाधिकारी के विरुद्ध शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और अंचलाधिकारी व प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। प्रखंड मुख्यालय परिसर में गरीब जनता की मांगों को रखते हुए विधायक गोपाल रविदास ने कहा कि सभी गरीबों को एक मुश्त 2 लाख की राशि की गारंटी करो। सभी 95,000 गरीबों को 60,000 से कम का आय प्रमाण पत्र निर्गत करो। सभी भूमिहीनों गरीबों को 5 डिसमिल आवासीय जमीन व पक्का मकान दो। मनरेगा में 200 दिन काम और 600 रुपये मजदूरी दो। 200 यूनिट बिजली बिल फ्री करो। महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी करो। सभी बेरोजगारों को रोजगार दो सहित अन्य मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। विधायक रविदास ने कहा कि जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 94,03,312 परिवार ऐसे हैं जिनकी आर्थिक आय मासिक 6,000 या उससे कम है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने वादा किया था कि लघु उद्यमी योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे इन परिवारों को 2-2 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। लेकिन इस योजना का लाभ उठाने के लिए परिवारों के पास उनकी गरीबी का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। इसलिए इन परिवारों का उचित आय प्रमाण पत्र बनाना प्रखंड अंचल कार्यालय की जिम्मेदारी है, जो नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि गरीब गुरबा जनता की मांग को सरकार से लेकर रहेंगे। देखिए वीडियो विधायक गोपाल रविदास ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम गोपाल रविदास है और यहाँ के स्थानीय विधायक फुलवारीशरीफ के हैं। अभी जैसा कि जानते हैं कि पिछले 17 महीने के जो महागठबंधन की जो सरकार थी, उस सरकार में हम लोगों ने 2 चीज़ पर बल दिया था। एक तो बिहार में जातीय जनगणना होनी चाहिए, जिसको भारतीय जनता पार्टी वाले विरोध कर रहे थे, लेकिन भारी विरोध के बाद यह जातीय जनगणना हुई। उस जनगणना से बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ें सामने आई। हमारी संख्या लगभग 65% है और 65% वाले आज हाशिए पर हैं। ऐसी स्थिति, उनका अपना मकान तक भी नहीं है। नदी नाला आहर पोखर पैन के किनारे रहते हैं। वो सब लोग आज हमको ज़मीन मिलेगा कि नहीं, सरकार की जो वादा है हम अपनी नहीं करें, वादा निभाएंगे कि नहीं भाएँ, ये मांग करने के आए हैं। दूसरी कि उसके जस्ट बाद ही आर्थिक सर्वेक्षण हुआ और आर्थिक सर्वेक्षण में जो निकल कर आई है, जो सरकार कहती थी डबल इंजन की सरकार की बिहार चमक रहा है, बिहार विकास कर रहा है, उसमें से छन कर आया है कि 94,33,412 ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर है, यानी कि 6,000 रुपया के नीचे पर आमदनी पर जिंदा रहते हैं। तो ऐसे सरकार जो आंकड़े आए तो उस पर हम लोगों ने कहा कि तब इनका जीवन स्तर कैसे रहेगा, कैसे जिंदा रहेंगे। तो सरकार के घेराबंदी के बाद सरकार ने कहा कि सभी 94,33,412 परिवारों को 2-2 लाख रुपया रोजगार के लिए देंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना निःशुल्क देंगे। वो अपना आर्थिक सुधारेंगे। ये तो घोषणा हो गई, वादा हो गया। अब वादा सरकार निभा नहीं रही है। जब यहाँ पर आ रहे हैं उसमें शर्त जोड़ दिया गया है कि आपको मिनिमम 6,000 रुपया से नीचे का आय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जब यहाँ आते हैं तो मिल रहा है 90,000 का, 1 लाख का। तो ऐसे स्थिति में तो वंचित रह जाएंगे गरीब लोग। कौन है 494,23,412 लोग? या तो आप ऊपर से चिन्हित करके आप खुद दे दें, नहीं तो 59,000 से कम यानी 6,000 से कम का आय प्रमाण पत्र बनाइए। इस मांग को लेकर आए हैं। तो दोनों मामले पर क्या किया है, अंचलाधिकारी का मैं जांच पड़ताल करके वो 59,000 दूँगा। लेकिन हमने कहा कि जांच पड़ताल के मापदंड क्या है, कब तक होगा, आप एक टर्म कंडीशन बताइए। तो उन्होंने कहा कि मैं सूचना सभी प्रखंडों के अंचलों पंचायतों में निकाल देते हैं और आपके यहाँ गांव में जितना आवेदन आया है सबसे पहले इसका सर्वेक्षण होगा।
कौन लोग जो है इसके लेने लायक हैं कि नहीं तो होगा। तो मैं ये सकारात्मक दिशा में लिए हैं, लेकिन साथ साथ जो पक्का मकान जो सरकार ने कहा वादा किया 5 डिसमिल ज़मीन और पक्का मकान, तो अभी कल के देखे केंद्रीय मंत्री भी आए हैं, कह रहे हैं कि 13 लाख लोगों को मिलेगा पक्का मकान। लेकिन दूसरी तरफ जो है पोर्टल लॉक 2017 से माननीय नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2022 में सबको आच्छादित कर दिया जाएगा, लेकिन मिला नहीं, धरा के धरा रह गया। तो ये सभी झूठ बोल रहे हैं कि एक तो बेनकाब हम करने आए हैं और साथ साथ कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो आप सार्वजनिक से माफ़ी मांगिए। ये 2 सवाल है। तीसरी सवाल है मनरेगा का कि अब महंगाई के दौर में हमको काम मिलता ग्रामीण अंचलों में, जो महिलाएं जो है बेरोजगार हैं, रोपनी डोबनी का भी काम खत्म हो चुका होगा, मिल नहीं रहा है। तो ऐसे लोगों को काम मिल के लिए जो मनरेगा था, मनरेगा में काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा और उनका उचित दाम, क्योंकि बाहर में खुलेआम काम आते हैं तो हमको 500 रुपये से लेकर 600 रुपये मिलता है, लेकिन उसमें मिलता है 253 रुपये, उसमें भी काम नहीं मिल रहा है। और तो कम से कम 200 दिन काम उसमें मिले और 600 रुपये मजदूरी की मांग है। इस सवालों को लेकर आए हैं और साथ साथ अभी देख रहे हैं कि पूरा संपूर्ण बिहार बिजली में आँख मिचौनी चल रही है। खेती और किसानी का जब टाइम है तो उनको बिजली मिल नहीं रहा है, बल्कि उन जो घरेलू वाले लोग हैं उनको भी पानी का दंश झेलना पड़ रहा है। सरकार कह रही है कि नल जल योजना लगा दिए हैं, लेकिन नल जल योजना की हालत ही बहुत ही खस्ता है। मेरी मांग है कि तमाम गरीब टोलों में, महादलित टोलों में जिनकी दम भरते हैं, उन टोलों में चापाकल लाने की व्यवस्था की। इस सवाल पर हम लोग आए हैं। ये सवाल पूरे संपूर्ण बिहार का है। संपूर्ण बिहार के अंचलों में 22 से लेकर 24 तक कार्यक्रम है हम लोगों ने किया और सरकार को एक घंटी बजाने का काम किया कि आने वाले दिन में अगर नहीं देंगे तो बड़े पैमाने पर आपकी घेराबंदी होगी।